नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपने टॉपिक चल रहा था अधिगम, और अधिगम जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो पढ़ लिए, तो कुछ छोटे सिद्धांत है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार उनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था? टॉपिक चल रहा था अधिगम। अधिगम टॉपिक चल रहा था। टॉपिक क्या चल रहा था? अधिगम। अधिगम चल रहा था। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। देखो, महत्वपूर्ण जो सिद्धांत थे वो कर चुके थे, कुछ छोटे सिद्धांत और हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम करेंगे टोलमैन के सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में? टोलमैन के सिद्धांत के बारे में। किसके सिद्धांत की चर्चा करेंगे? टोलमैन के सिद्धांत की चर्चा करते हैं। इनका जो सिद्धांत था वो था चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। सबसे पहले महत्वपूर्ण यही है, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। इनके जो सिद्धांत का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, और बातें अगर आपको याद रहे ना रहे, पर यह चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। यह प्रश्न सीधा पूछा जा चुका है। चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसका है? टोलमैन ने दिया था। किसने दिया था? टोलमैन ने दिया था। अब इस सिद्धांत के उपनामों के बारे में देखते हैं। उपनाम किसकी चर्चा करेंगे? उपनामों की चर्चा करते हैं। उपनाम की अगर मैं चर्चा करूं, इसके सिद्धांत के कई बार उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं। कई बार आपसे यह पूछे जा सके, अव्यक्त अव्यक्त अधिगम सिद्धांत किसका है? अव्यक्त 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 अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं इसे। ये भी किसने, अगर आपसे ये पूछ लिया चिन्ह अधिगम की सिद्धांत की जगह अगर अव्यक्त अव्यक्त अधिगम सिद्धांत पूछे तो भी किसने दिया था? टोलमैन ने। प्रतीक प्रतीकात्मक सिद्धांत। प्रतीक प्रतीकात्मक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, यह सिद्धांत भी इसी का है। उसके बाद में अगर बात करूं, चिन्ह चिन्ह पूर्णकार सिद्धांत। चिन्ह चिन्ह पूर्णकार पूर्णकार चिन्ह चिन्ह पूर्णकार पूर्णकार सिद्धांत, यह भी दिया। ये इसके उपनाम है जो कि आपको पता होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी सिद्धांत आपसे पूछ लिया जाए तो किसका होगा? टोलमैन का ही होगा। किसका होगा? टोलमैन का ही होगा। चाहे वो अव्यक्त अव्यक्त अधिगम दे, प्रतीक प्रतीकात्मक अधिगम सिद्धांत दे, चिन्ह चिन्ह पूर्णकार सिद्धांत दे, या चिन्ह अधिगम सिद्धांत दे, ये सारे के सारे किसके सिद्धांतों के नाम हैं? टोलमैन की। किसके हैं? टोलमैन के। अब टोलमैन थे क्या? अब मैं टोलमैन की बात कर लेता हूं। टोलमैन थे व्यवहारवादी। टोलमैन क्या थे? व्यवहारवादी थी। व्यवहारवादी कौन थे? ये व्यवहारवादी थे। अगर मैं बात करूं, भी आपसे सीधा पूछ लिया जाए व्यवहारवादी कौन है या नहीं, तो उसमें अगर टोलमैन नाम है तो वो व्यवहारवादी थे। आप इसे मना नहीं कर सकते। टोलमैन व्यवहारवादी थे या नहीं? तो थे। ये क्या थे? ये व्यवहारवादी थे। अब इस सिद्धांत में इन्होंने बताया क्या था, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कि इन्होंने बताया था कि ये व्यवहारवादी होने, अगर व्यवहारवादियों की बात करूं, चाहे वाटसन है, पावलोव है, एडविन गुथरी है, ये पूर्णतः इनसे क्या थे? थोड़े से अलग व्यवहारवादी। अब व्यवहारवादियों के बारे में अगर चर्चा करूं तो वाटसन है। कौन है? वाटसन, नाम सुने। पावलोव का नाम मैंने सिद्धांत भी करवा दिया, पावलोव का। पावलोव हो गया। एडविन गुथरी हो गया। एडविन गुथरी ये क्या थे? ये व्यवहारवादी थे। इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना आप। ये क्या थे? ये थे व्यवहारवादी। कौन थे ये? व्यवहारवादी थे। अब ये कहना चाहता है कि ये चारों क्या थे? व्यवहारवादी थे। पर ये पावलोव के, ये जो टोलमैन थे, इनसे थोड़े से अलग थे। ये क्या थे? मैं यहां पे लिख देता हूं। टोलमैन इन व्यवहारवादियों से, इन
व्यवहारवादियों से कुछ अलग थे, कुछ अलग थे। इनसे अलग कैसे थे, इनके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे। ये व्यवहारवादियों से, एडविन है, पावलोव है, गुथरी है, इनसे अलग कैसे थे उनके बारे में चर्चा करेंगे अब अपने। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं एक बार टोलमैन, चिन्हाधिगम सिद्धांत, अव्यक्त, प्रतीक और चिन्ह। टोलमैन क्या थे, व्यवहारवादी थे। वाटसन है, पावलोव है, एडविन गुथरी है, ये क्या थे, ये भी व्यवहारवादी थे। टोलमैन इन व्यवहारवादियों से क्या थे, थोड़े से अलग थे। किस प्रकार कि इनके जो पूर्णतः अलग थे, इनका सबसे बड़ा कारण क्या था इसके पीछे, ये देखते हैं कि इन्होंने, अगर एक बार और देख लेते हैं, एक चीज और लेते हैं, प्रयोग और देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। ये मोटी मोटी चीजें पहले आपको अगर पता होगी, इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखो, इन्होंने चूहों और बंदरों पर प्रयोग किया था, चूहों और बंदरों पर। किस पर प्रयोग किया था, चूहों और बंदरों पर प्रयोग किया। ये तो देखो, ये है आपका ऊपरी ज्ञान, ये आपको पता होना चाहिए। और ज्यादातर प्रश्न जो पूछे गए हैं ना, वो अभी तक वो यहां से ही पूछे गए हैं। अगर इस सिद्धांत से अगर कोई प्रश्न पूछा गया है तो एक बार तो आपसे ये प्रश्न पूछा गया है सीधा, और एक बार ये पूछा गया था जो मैंने बताया था कि कौन सा व्यवहारवादी नहीं है। तो इनका ध्यान रखना, ये चारों व्यवहारवादी है। ठीक है, ठीक है। और ये प्रश्न अभी तक नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि टोलमे ने किस पर प्रयोग किया था, चूहों और बंदरों पर प्रयोग किया था। सबसे पहले इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे की बात, बाद की बात। सबसे पहले इन चीजों का पता लगा, अब इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये चीज इसकी सबसे महत्व। अब इस सिद्धांत में बताया क्या गया था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब आगे देखो, इसमें इस सिद्धांत में बताया क्या गया था। देखो, इस सिद्धांत में यह बताया गया था कि आपके जो अधिगम, जो आपने जो वातावरण है, जो आपका व्यवहार है, आप जिस वातावरण के अंदर रह रहे हो, उद्दीपकों से भी प्रेरित होते हो। आज जैसे जैसे उद्दीपक देखते हो उनसे क्या होते हो, वातावरण से अभिप्रेरित होते हो। जैसे आपने चीजें देखते हो वैसे वैसे क्या होते हो, उन चीजों से प्रेरित होते हो। कि इस सिद्धांत में मैं लिखा देता हूं, इस सिद्धांत में, इस सिद्धांत में कि इस सिद्धांत में, इस सिद्धांत में यह सिद्ध किया गया, यह सिद्ध किया गया, सिद्ध किया गया कि इस सिद्धांत में यह सिद्ध किया गया क्या, कि व्यवहार, कि जो व्यवहार है आपका, जो व्यवहार वातावरणीय, वातावरणीय किसकी बात कर रहे हैं, वातावरणीय उद्दीपकों से, वातावरणीय उद्दीपकों से अभिप्रेरित, अभिप्रेरित उद्दीपकों से क्या है, अभिप्रेरित होता है। क्या होता है, अभिप्रेरित होता है। क्या होता है, आप अभिप्रेरित होता है। शिक्षक को कक्षा में, अब आगे एक चीज तो ये बताइए उसमें, अब क्या बताया कि जो आपका पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यक्रम है वो छात्र के वातावरण और उसके वातावरण के अनुसार होना चाहिए। कि शिक्षक को कक्षा में किसमें, कक्षा में, कि शिक्षक को कक्षा में पाठ्यक्रम सिखाते समय, पाठ्यक्रम, कि शिक्षक को कक्षा में पाठ्यक्रम
सिखाते समय, क्या सिखाते समय क्या है कि पाठ्यक्रम को आप सिखा रहे कि छात्र के वातावरण को कि छात्र के जो वातावरण है, छात्र के वातावरण को सुनिश्चित रखना चाहिए, सुनिश्चित रखना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो आप पाठ्यक्रम बता रहे हो बच्चे को, जो भी पाठ्यक्रम वो बच्चे के वातावरण के अनुसार होना चाहिए। जिस प्रकार की वो परिवेश में रह रहा है, जिस वातावरण, उसके अनुसार ही उसका क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। और चिन्हों द्वारा अधिगम करवाना चाहिए, चिन्हों द्वारा अधिगम करवाना चाहिए, अधिगम करवाना चाहिए। अधिगम करवाना चाहिए। ठीक है, कि एक तो इसमें बताया कि इस सिद्धांत में वातावरण उद्दीपक, आपको क्या बात ध्यान रखनी है, वातावरण उद्दीपक को ध्यान रखना है। और एक आपको पाठ्यक्रम, ये दो चीजें महत्वपूर्ण हैं कि कक्षा में जो वातावरण है वो क्या होना चाहिए, कक्षा के अनुरूप नहीं, छात्र के अनुरूप होना चाहिए। ये चीजें किसने बताई थी, टोलमैन ने बताई थी। जिस दो चीजें मेन है, वातावरणीय उद्दीपक और कक्षा में जो पाठ्यक्रम जो करवाया जा रहा है वो किसके अनुसार होना चाहिए, वातावरण के अनुसार होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं आगे। तो ये क्या है, ये सिद्धांत कौन सा हो गया, टोलमैन का सिद्धांत। ये क्या है, ये टोलमैन का सिद्धांत हो गया। अब बात कर लेते हैं अगले सिद्धांत की बात। इसमें दो चीजों का वैसा आपको ध्यान रखना है। अब करते हैं अगले सिद्धांत की चर्चा। ये छोटे छोटे सिद्धांत हैं क्योंकि कई बार इसमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इनका भी ध्यान रखना जरूरी है। अब अगला सिद्धांत कर लेते हैं, एक और है, वो है अनुभवजन्य, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसका जो सिद्धांत अगर बात करने की किसने दिया, रोजर्स ने दिया था। किसने दिया, रोजर्स। किसने दिया, रोजर्स ने दिया। ठीक है, रोजर्स ने दिया। अगर इसका रेशम जोनस भी कहते हैं, अगर आप इसका पूरा नाम लिखना चाहते हो तो लिख लो आप, पूरा नाम आपको जो, जिससे आपको कंफ्यूज ना रहे, रेनसम रोजर्स, ये इसका पूरा नाम माना जाता है। ठीक है, ये कहां के थे, देश का नाम भी लिख लो आप, इनका देश था अमेरिका। कहां के थे ये, अमेरिका के माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था अपने सिद्धांत में कि जो प्रौढ़ व्यक्तियों को अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करने हेतु सिद्धांत विकसित किया गया, कि रोजर्स ने इसमें क्या बताया कि रोजर्स ने, किसने, रोजर्स ने प्रौढ़ व्यक्तियों की, प्रौढ़ व्यक्तियों की, जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं, प्रौढ़ व्यक्तियों की अधिगम प्रक्रिया, व्यक्तियों की अधिगम प्रक्रिया की, अधिगम जो प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट, क्रिया को जो स्पष्ट करने हेतु, करने हेतु, कि स्पष्ट करने
हेतु सिद्धांत को विकसित किया गया। इस सिद्धांत को विकसित किया गया। विकसित किया गया। क्या किया गया? विकसित किया गया। उस सिद्धांत को क्या किया? प्रौढ़ व्यक्तियों की जो अधिगम प्रक्रिया, उसका जो एक्सपीरियंस है, उनको क्या किया गया? विकसित किया गया। और इसे किशोरों तथा बालकों की अधिगम प्रक्रिया के स्पष्टीकरण हेतु, कि जिससे अब क्या है, इसमें यह बताया गया कि बालक, किशोरों और बालकों, किशोरों और जो बालक हैं, किशोरों और बालकों की अधिगम प्रक्रिया, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, जो अधिगम प्रक्रिया के स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण, जो स्पष्टीकरण हेतु प्रयोग में लिया जाए। लिया जाए इनका जो एक्सपीरियंस है उनका, इसमें कहने का मतलब है, इस सिद्धांत में यही बताया गया कि जो प्रौढ़ों का जो अनुभव है वो किशोरों और बालकों को भी एक्सपीरियंस मिले। उन्होंने क्या गलती कर रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस रहा है इतना, किस प्रकार रहा है, क्या चीजें उन्होंने गलतियां की हैं जो कि आज बच्चे और किशोर ना कर सके, इनका जो एक्सपीरियंस है वो किशोरों और बालकों को मिलना चाहिए। इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या है? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। बात समझ में आई? अब देखते हैं इसमें आगे। इसमें आगे ये बताया गया कि उनका जो अनुभव है, उनका जो स्पष्टीकरण किया गया, ठीक है। और इसमें यह बताया गया कि अनुभव द्वारा सीधा ज्ञान। अब आगे देखते हैं। कि उसके बाद में क्या है कि उन्होंने बताया, आगे इसमें क्या बताया कि इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या बताया, उन्होंने यह बताने का कि अनुभव के द्वारा, अनुभव के द्वारा, किसके द्वारा? अनुभव के द्वारा की बात करें कि अनुभव द्वारा सीधा सीधा ज्ञान, सीखा गया ज्ञान, कि अनुभव के द्वारा सीखा गया ज्ञान, सीखा गया ज्ञान, कि सीखा गया जो ज्ञान है, जो अनुभव द्वारा सीखा, सीधा सीखा गया ज्ञान, ज्ञान बालक के मस्तिष्क रूप में, बालक के मस्तिष्क रूप में, मस्तिष्क रूप में स्थायी रूप से, स्थायी रूप से अंकित हो जाता है। अंकित हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर आप सीधा अगर कोई ज्ञान सीखते हो तो बालक क्या है, उसका ज्ञान स्थायी हो जाता है। अगर आप सीधा अनुभव के द्वारा अगर कोई चीज सीखते हो तो जिससे क्या है, वो स्थायी रूप से स्पष्टीकरण हो जाता है अनुभव के द्वारा। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे क्या बताया गया इस सिद्धांत में। आगे इस सिद्धांत में यह बताया गया कि इनका मानना, रोजर्स का मानना है कि जानवर और मानवों के व्यवहार में अनुभव द्वारा संशोधन किया जा सकता है। कि इनका मानना था, इनका मानना था कि जानवरों और मानव और जानवरों व मानवों में
मानवों में व्यवहार के अनुभव, व्यवहारों के अनुभव, व्यवहारों के जो अनुभव हैं उनसे संशोधन किया जा सकता है, से संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। यह बात भी किसने कही थी? रोजर्स मोदिया ने कही थी। अब बात कर लेते हैं कि एक तो अगर आप अनुभव के द्वारा बालक को सीधा मस्तिष्क में क्या हो जाते हैं, स्थायी ज्ञान हो जाता है। उनका मानना है कि जानवर हो चाहे मानव, उसके व्यवहार में अनुभव के द्वारा क्या किया जा सकता है, संशोधन कर सकते हैं। किसके द्वारा? अनुभव के द्वारा। यह बात किसने कही थी? रोजर्स मोदिया ने कही थी। अब बात कर लेते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं आगे। कहता है किसी भी बालक को अनुभव के माध्यम से अधिकाधिक अध्ययन करने के अवसर देने चाहिए। कि अतः किसी भी बालक को, इसमें यह भी कहा रोजर्स ने कि अतः क्या कहा गया कि किसी भी बालक को, किसी भी बालक को, कि किसी भी बालक को अनुभव के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, किसके माध्यम से? अनुभव के माध्यम से अधिकाधिक, अधिकाधिक, अधिकाधिक अधिगम करवाने के, अधिगम करवाने के अवसर दिए जाने चाहिए, अवसर दिए जाने चाहिए। क्या दिए जाने चाहिए? अवसर दिए जाने चाहिए। बात समझ में आई? कि अतः किसी भी बालक को अनुभव के माध्यम से अधिकाधिक क्या किया जा सकता है, अधिगम करवाया जा सकता है। ये चीजें किसने बताई थी? ये चीजें बताई थी किसने? रोजर्स मोदिया ने। तो ये कौन सा सिद्धांत हो गया आपका? अनुभवजन्य। कि आप अनुभव के द्वारा, इसका कहने का मतलब है कि आप अनुभव के द्वारा, किसके द्वारा? अनुभव के द्वारा अधिगम करवाया जा सकता है। किसके द्वारा? अनुभव के द्वारा। ये इतनी चीज आप ध्यान रखें कि अनुभव के द्वारा भी अधिगम करवाया जा सकता है। ये बात किसने कही थी? रोजर्स ने कही थी। आप इतनी बात अगर याद रख लोगे तो भी आप प्रश्न को क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो। अनुभव का ध्यान रखना है हमें। एक अनुभव, एक प्रौढ़, कि प्रौढ़ व्यक्तियों का जो अनुभव है वो किसको मिलना चाहिए? बालकों और किशोरों को मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? बालकों और किशोरों को मिलना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं अगले सिद्धांत। इतनी चीज अगर ध्यान है तो आप क्वेश्चन को पकड़ में ला सकते हो। अब देखते हैं अगला सिद्धांत। ये छोटे छोटे सिद्धांत हैं। अब देखते हैं अगला सिद्धांत। अब देखते हैं अगला, सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत। सूचना प्रक्रियाकरण, प्रक्रियाकरण का सिद्धांत। किसका? सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत। अगर सबसे पहले इसका प्रतिपादक की बात करूं, सबसे पहले क्या आएंगे इनके? तो सबसे पहले इन चीजों का ध्यान रखना है, प्रवर्तक कौन है बस। और बात की बात इतनी गहराई से कोई, सिर्फ आपको जॉर्ज ए मिलर का ध्यान रखना है। यही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मानता है इसका पहला, जॉर्ज ए मिलर।
ये पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट है कि सूचना प्रकीर्ण अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज ए मिलर ने दिया था। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। यहां से ही प्रश्न पूछेगा सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत किसने दिया था? मिलर ने दिया था। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज है इस सिद्धांत की। अगर प्रश्न आता है तो यही प्रश्न आता है, और अगर कई बार ज्यादा गहराई में चला जाए, क्योंकि अपने को तो पूरा करना है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है आपको? सबसे पहले उस चीजों का पता लगाते हैं कि आपको समान भाषा में अधिगम योग्य वातावरण के माध्यम से, कि समान भाषा जैसे संस्कृत और हिंदी समान भाषा है, तो उनको प्रभावी कैसे बनाया जाए सूचना के माध्यम से। कि इन्होंने बताया कि समान भाषा, क्या बताया कि समान भाषा किसकी चर्चा करेंगे? समान भाषा तथा अधिगम योग्य किसकी बात करेंगे? अधिगम योग्य। कि समान भाषा, जैसे मैंने उदाहरण के लिए बता भी दिया कि समान भाषा मतलब संस्कृत और हिंदी अधिगम योग्य वातावरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? अधिगम योग्य वातावरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? वातावरण के माध्यम से। वातावरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? वातावरण के माध्यम से। उसे प्रभावी, वातावरण के माध्यम से प्रभावी होता है। कि समान भाषा किसके द्वारा होगी प्रभावी? वातावरण के माध्यम से क्या होती है? प्रभावी होगी। किसके माध्यम से होगी? समान भाषा जो भी है, भाषा है, वो जैसे जिस वातावरण में आप रहोगे वैसे वैसे उस चीजों का आपको क्या होता जाएगा? पता लगता जाएगा। सूचना प्रक्रिया पृष्ठ पोषण के माध्यम से पूर्ण होता है। सूचना प्रक्रियाकरण का जो सिद्धांत है, सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत जो प्रक्रियाकरण का जो सिद्धांत है, सूचना प्रक्रियाकरण का जो सिद्धांत, वो पृष्ठ पोषण के माध्यम से, पृष्ठ पोषण के माध्यम से। किसके माध्यम से? पृष्ठ पोषण के माध्यम से क्या होता है? पूर्ण होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप जिस वातावरण में आप रहोगे, जिस भाषा को पढ़ोगे, वैसे वैसे पृष्ठ पोषण उस भाषा के बारे में आपको क्या मिलती जाएगी? जानकारी। और जानकारी का मतलब आप क्या कर रहे हो? सीख रहे हो। और सीखने को क्या कहेंगे? अधिगम। और उसी के अनुसार क्या होना चाहिए? आपका स्कूल का वातावरण। ये बात कहना चाहता है। ठीक है, ये बात ये कहना चाहता है। अब देखते हैं आगे। आगे क्या कहता है देखो। आगे देखते हैं इसमें। अब ये तो समान भाषा वाला हो गया। अब बात करते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं कि सूचना नवीन अनुभव को ग्रहण करने तथा व्यवहार में नए नए तरीकों को सीखने में मदद करता है। कि सूचना प्रक्रिया नवीन अनुभवों को ग्रहण करना, नवीन अनुभवों को ग्रहण करना, नवीन अनुभवों को क्या करना? ग्रहण करना। ठीक है। और व्यवहार में नए नए तरीकों को सीखने में मदद करता है तथा व्यवहार में नए नए तरीके सीखने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है? उसमें सीखने में मदद करता है। कि संज्ञात्मक संरचनाओं का निर्माण में सहायक है और संरचनात्मक किसमें? कि संरचनात्मक
संरचनात्मक रचनाओं में सहायक है। कोई भी संरचना बनानी है उसमें भी ये अधिगम क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है। परीक्षण तकनीकी पर आधारित है। ये किस पर है, परीक्षण तकनीकी पर आधारित है, पर आधारित है। इन चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसमें नवीन अनुभव, एक भाषा के बारे में बता दिया, व्यवहार में नए तरीके, संरचनात्मक संरचनाओं में सहायक है और परीक्षण तकनीकी पर सहायक माना है। ये है इसके महत्वपूर्ण प्रयोग इस सिद्धांत के। ठीक है। और इसमें अगर आप एक चीज और देखना चाहते हो ये किस प्रकार प्रयोग में लिया जाता है, तो सबसे पहले होता है परीक्षण, फिर क्या आएगा, स्रोत, फिर क्या आएगा, पहले परीक्षण, फिर क्या आएगा, कोई ना कोई स्रोत, फिर लेखन माध्यम होगा, फिर लेखन आएगा, फिर उसका कोई ना कोई माध्यम बनेगा, क्या बनेगा, लेखन आएगा, उसके बाद में क्या बनेगा, कोई ना कोई, उसके बाद में कोई ग्रहण करने वाला भी तो होगा, ग्राही, जिसे क्या कहेंगे, ग्राही कहते हैं, उसको ग्रहण करने वाला, फिर वह प्राप्त करेगा, फिर उसको क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा, उससे क्या हो जाएगा, उसका पृष्ठ पोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृष्ठ पोषण हो जाएगा। ये सिद्धांत के ऊपर ये सिद्धांत चलता है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। तो इसी के साथ ये क्या होता है, सूचना प्रक्रियाकरण का भी सिद्धांत क्या होता है आपका, संपूर्ण होता है। तो आज हमने कितने सिद्धांत पढ़े, 3, क्योंकि ये छोटे छोटे सिद्धांत हैं, इनमें ज्यादा गहराई से तो नहीं पूछा जाता, पर कई बार इसके प्रवर्तक पूछ लिए जाते हैं कि इस सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है, या प्रवर्तक देख के सिद्धांत का नाम पूछ लिया जाता है। कई बार वो क्रम वाइज बना के पूछ लिए जाते हैं कि इसमें सही सही कौन से हैं, उस प्रकार वहां पर दिक्कत आती है। कई बार अपना पढ़ा नहीं होता तब ये दिक्कत देते हैं सिद्धांत, तो इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होना चाहिए। तो किसका पढ़ा आपने, अपनों ने सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत पढ़ लिया, अनुभवजन्य सिद्धांत भी पढ़ा, ठीक है, और टोलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत भी पढ़ा। इनका थोड़ा ध्यान रखना। देखो, टोलमैन का सूचना चिन्ह पर, अनुभवजन्य रोजर्स का था, सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत किसका था, मिलर का था। मेन चीज यही ध्यान रखना और थोड़ा बहुत इसको पढ़ते रहना, जिससे आपको इन चीजों का पता लगता रहे, जिसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर आप इनको इग्नोर करोगे तो कई बार सीधा सिद्धांत का नाम ही पूछ लिया जाता है, तब दिक्कत आ जाएगी। कई बार जो मैंने लाइनें लिखवाई उनसे पूछ ले, इस सिद्धांत में कौन सी बात नहीं बताई है, कौन सा कथन गलत है या सही है, उसके रूप में पूछ लिया जाता है। तब अपने को लगता है ये नया प्रश्न कहां से आ गया, ये तो कोई पढ़ा ही नहीं। पढ़ा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये छोटे सिद्धांत हैं, इसको कोई नहीं पढ़ता। तो थोड़ा इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।